स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का अगला अध्याय थर्ड केमिस्ट्री का अध्याय 3 धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल। आइए शुरू करते हैं। धातु वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। अधातु वे पदार्थ जिसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, उसे अधातु कहते हैं। तत्वों को उनके वर्गीकरण के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के उदाहरणों की बात करें तो धातु में आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। और यदि अधातु के उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आइए बात करते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों की। देखिए, यदि धातु का पहला भौतिक गुणधर्म धात्विक चमक के आधार पर धातु की सतह चमकदार होती है और अधातु चमकीली नहीं होती है। केवल आयोडीन अधातु होते हुए भी यह चमकीली होती है। यदि कठोरता गुणधर्म देखें तो कठोरता के आधार पर धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बहुत बार पूछा जाता है चाकू से काटने वाले धातु के नाम लिखिए, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और यदि अधातु की बात करें कठोरता के आधार पे, ये अत्यधिक कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म रूप के आधार पे। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी अर्थात पारा को छोड़कर, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह केवल द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। यदि अधातु की बात करें रूप के आधार पे, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन केवल ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि यह तरल रूप में पाई जाती है। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म आघातवर्धता के आधार पे। आघातवर्धता के आधार पे धातुएं उस धातु को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातुएं आघातवर्धता के आधार पर अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म तन्यता। तन्यता के आधार पे धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म विद्युत व ऊष्मा के चालक के आधार पर। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा तथा मरकरी कुचालक होते हैं। यदि अधातु की बात करें विद्युत और ऊष्मा के चालक के आधार पे, तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म घनत्व के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। धातु सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक के होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन यदि अधातु की बात करें तो घनत्व सामान्यतः इसका घनत्व बहुत कम होता है और साथ ही साथ इसका गलनांक भी कम होता है। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म ध्वनिक के आधार पे। ध्वनिक के आधार पे धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं और अधातुएं ध्वनि पैदा नहीं करती। आइए बात करते हैं अगला गुणधर्म ऑक्साइड के आधार पे। ऑक्साइड के आधार पे अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यदि अधातु की बात करें, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। आइए बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले वायु के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं। धातुएं ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु धन ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए, यदि कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, और यदि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। वहीं मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हुई दिखाई देती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती है, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर ये तेजी से जलने लगते हैं।
वहीं कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। चांदी Ag और Au सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आइए बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स: Al2O3 की अभिक्रिया जब 6HCl के साथ की जाती है 2AlCl3 प्लस H2O का निर्माण होता है। वहीं Al2O3 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। आइए बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। वही धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो धातु के साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। आइए बात करते हैं धातु। धातु की यदि गुणधर्मों की बात करें, धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करती है। वही गर्म जल के साथ भी क्रियाशील होती है, जैसे मैग्नीशियम। वहीं भाप के साथ भी क्रियाशील होती है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। वहीं धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, जैसे Pb, Cu, Au, Ag इनके साथ अभिक्रिया नहीं करती। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ उदाहरणों की। सोडियम की बात करें, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और उष्मा का निर्माण करता है। वही कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण और जल का निर्माण करता है। वही एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 का निर्माण करता है और वहीं आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2 का निर्माण करता है। यदि अगले गुणधर्म की बात करें, धातु तनु अम्ल के साथ भी अभिक्रियाएं करती हैं। जब धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, यदि Fe की अभिक्रिया HCl के साथ की जाती है तो FeCl2 प्लस H2 का निर्माण होता है और वहीं मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब 2HCl के साथ की जाती है तो MgCl2 प्लस H2 का निर्माण होता है और वहीं जिंक की अभिक्रिया जब 2HCl के साथ की जाती है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है और वहीं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाती है 2AlCl3 प्लस 3H2 का निर्माण होता है। Cu, Ag, Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कभी पूछा जाता है कि वे कौन कौन सी धातुएं हैं जो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो Cu, Ag, Hg। आइए बात करते हैं अगले गुणधर्म की। धातु की अन्य जितनी भी धातुएं होती हैं वो लवणों के साथ भी अभिक्रियाएं करती हैं। धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन प्लस धातु का निर्माण करती हैं। अधिकतर क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन में विस्थापित करती हैं। यह धातु की सक्रियता श्रेणी के आधार पर आधारित होता है। आइए बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है वह उसकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। आइए बात करते हैं, सबसे अधिक सक्रियशीलता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, PbH, Cu, मरकरी, Ag और Au। सबसे कम Au और Ag में पाई जाती है और मध्यम में मरकरी, कॉपर और हाइड्रोजन आ जाते हैं। आइए बात करते हैं धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण NaCl का निर्माण देख सकते हैं। देखिए सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है और यदि हम इसकी बात करें तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे धनायन का सोडियम धनायन का निर्माण हो रहा है। वही कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यदि इसमें बात करें तो क्लोरीन ऋणायन होगा, कारण क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम और
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पूरा मिल जाएगा तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। Na और Cl मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे। आइए बात करते हैं आयनिक यौगिक। विद्युत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत और स्थिर वैद्युत बल में बंधकर या बंधे रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों की बात करें तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्रकृति के आधार पे ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर भी होते हैं। यदि गलनांक और क्वथनांक की बात करें आयनिक यौगिकों की, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आइए बात करते हैं आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील और जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया आदि विलायकों में अम्लीय होती है। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।